ये सब क्या है? ऐसा लग रहा है कोई जेल है, घर नहीं। आज से तुम्हारे आसपास सिक्योरिटी रहेगी। मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हेल्थ किंग कितना खतरनाक है। हाँ, पर वो तो आपकी जान के पीछे पड़ा है ना। सिक्योरिटी की जरूरत तुम्हें। वो क्या है ना कि हेल्थ किंग को मेरी कमजोरी के बारे में पता चल चुका है, और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो तुम। क्या हुआ? डर लग रहा है मुझसे या फिर खुद से? तुम्हारो साजन लाड। आओ जीत, आओ जी। काम हुआ? कल हो जाएगा। कल? जी। इस आर्या के भरोसे नहीं रहा जा सकता। हेल्थ किंग से हमें खुद ही मिलना पड़ेगा। हम हेल्थ किंग से मिलना चाहते हैं। हेल्थ किंग किससे नहीं मिलते? राजस्थान की गद्दी दिला सकते हैं उनको। बदले में समर सिंह की मौत। कैसी मौत देना चाहते हो समर सिंह को? दर्दनाक, घर में घुस करके मारना है। हेल्थ किंग बिल में घुसकर नहीं बल्कि बिल से बाहर निकालकर हमला करता है। समर रेगिस्तान का शेर है, पूरे राजस्थान के सामने उसे मारा जाएगा तो बात ही कुछ और होगी। बोलो मंजूर है? मंजूर है। कितनी अजीब बात है, जिस आदमी की मौत चाहती हूँ उसी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है मैंने। रोशनी मैडम ने भेजा है, बोला है कि करवा चौथ का तोहफा है। पकड़ो, ध्यान से रखना इसे। ठीक है। शाही टुकड़े जैसी बीवी को क्या पता कि पति को तो खाने में बिरयानी पसंद है। ये सब मुझे क्यों दिखा रही हो? ताकि ये देखकर तुम्हें थोड़ी शर्म आए और तुम समर की जिंदगी से निकल जाओ, समझी? ओहो, तो तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है। डोंट वरी, समर तुम्हें पानी जरूर पिलाएगा, लेकिन इतना याद रखना कि प्यास वो सिर्फ मेरी बुझाता है। समर ने मांग क्या भर दी? तू अपनी औकात भूल गई? भूल गई कि समर की जिंदगी में मैं थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। रोशनी! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? उसे हाथ लगाने का हक सिर्फ मुझे है। समर, समर छोड़ दीजिए उसे। समर मर जाएगी वो। समर!
समर आपको मेरी कसम है। दोबारा अगर इस लड़की ने तुम्हें हाथ लगाया ना तो तुम्हारे सर की कसम जान से मार दूंगा इसे। तुम ठीक हो ना? घूंघटरी ओट चांद निकल आया है, व्रत खोल लो अपना। नैना बोले डर री बात, तुम्हारो साजन लागे राजा, पर छुप्यो है कोई अंधेरो राज। ओरे सांवरिया थारो प्यार है या सजा, हमारे दिल ने समझ ना आवे, तू ख्वाब है या खौफ भरा। थैंक्स, तुमने मेरी सलामती के लिए और मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। तुम्हारी सलामती और लंबी उम्र के लिए नहीं, तुम्हारी मौत के लिए व्रत रखा है मैंने। हमारे दिल ने समझ ना आवे, तू ये खीर मैंने अपने हाथों से बनाई है। या खौफ भरा। बॉर्डर पर हमारे आदमियों पर हमला हुआ है। गाड़ी निकालो जाकर। तुम संभाल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। समर, पता नहीं आज तुम्हारी जान किसने बचाई है समर। तुम्हारी तकदीर ने या इस व्रत ने जो मैंने रखा, तुम्हारी पत्नी होने के नाते। इतना सच-सच की बात है। आज शहर में बहुत बड़ी ऑक्शन है, 3 बेशकीमती चीजों की ऑक्शन। एक ऐसा ताज जिसे महारानी मेहरुनिसा ने पहना था, जिसने आधी दुनिया पे राज किया था, और एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिससे 1971 की जंग के वक्त सीक्रेट मिलिट्री मैसेज भेजा गया था, और तीसरा व्हाइट क्रिस्टल डायमंड। और कहा जाता है कि जिसके पास ये डायमंड हो उसके पास ताकत खुद चल कर आती है। पर आपके पास तो सब कुछ है ना, फिर ये सब क्यों चाहिए? असली ताकत उसके पास होती है जिसके पास वो हो, जो किसी के पास ना हो। मैं भी आपके साथ चलूंगी समर। नहीं, इस दुनिया के कोने कोने में मेरे दुश्मन हैं। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम सेफ नहीं रहोगे। समर की आपकी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं आपके साथ चली तो मुझे खतरा है, तो आप बनकर मत चलो। सिंपल। मतलब ये कि अगर मैं द माफिया किंग समर कुंवर सिंह के साथ गई तो मुझे खतरा है, पर अगर मैं एक ऐसे आदमी के साथ गई जिसे कोई जानता ही नहीं, तब तो मुझे कोई खतरा नहीं। और कौन है ये आदमी? आप। नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। द माफिया किंग समर कुंवर सिंह बनके तो आप हमेशा चलते हैं। हिम्मत है तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के चलो, फिर देखते हैं आपकी असली पावर। और वो कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। एक्साइटेड दिखाई दे रही हो? I mean, आसमान के हाईवे पे गाड़ी दौड़ाने वाले को आज जमीन पे चलता हुआ देख रही हूँ।
तो थोड़ी एक्साइटमेंट तो बनती है ना। अरे वैसे आप नर्वस तो नहीं हो रहे हो ना? नर्वस? मैं? तुम्हें क्या लगता है कि ये मास्क मेरी पहचान छुपा सकता है क्या? वो क्या ना कि मेरा ऑरा ही ऐसा है कि लोग पहचान जाते हैं और फिर रास्ता छोड़ देते हैं। ओह, और अगर गेट पे किसी ने रोक लिया तो? ऐसा कोई गेट ही नहीं बना है जो समर सिंह को रोक सके। रुको, इन्विटेशन। रास्ता छोड़ो। अरे रास्ता छोड़ो, कहीं के राजा हैं आप या महाराजा? जरूर किसी राजा महाराजा का नौकर होगा। कपड़े देखो इसके कैसे, चप्पल पहन के आया। मत बोलो ये बात कि तुम्हारे शब्द तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। अबे चल चल, अंदर शहर के दिग्गज अमीरों की ऑक्शन चल रही है, तेरी औकात है अंदर जाने की? चल विजय, चुपचाप अंदर जाने दे। जान प्यारी नहीं क्या तुझे? धमकी दे रहा है? अंदर जाने का ना पास होता है तेरे पास? बता कौन सा पास है तेरे पास? सिल्वर है, गोल्डन है या प्लेटिनम है? लगता है तेरे पास कुछ होगा। जाता है बताऊं? चल पीछे। मेरे पास जो कार्ड है वो तुम दोनों ने कभी देखा भी नहीं होगा। ये क्या है? कांच का टुकड़ा। क्रिस्टल फ्लैक्स कार्ड इसके पास? इम्पॉसिबल। ये क्रिस्टल फ्लैक्स कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? अगर कार्ड का नाम पता है तो ये भी पता होगा कि ये कार्ड किन किन के पास है। सर ये आदमी फर्जी है, उसका कार्ड ही फर्जी है। कब से टाइम वेस्ट कर रहा है? बेवकूफ, ये कार्ड नकली हो ही नहीं सकता। ये कार्ड हमारे देश में सिर्फ 3 लोगों के पास है। पहला, हमारे प्रेसिडेंट के पास। दूसरा, कंट्री के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर खैतान के पास। और तीसरा, ये कार्ड जिसके पास है उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब ये जो कोई भी है इस ऑक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट है। अगर तुमने इन्हें रोका तो तुम्हारी नौकरी ही नहीं, जान भी जा सकती है। सॉरी सर, हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए सर। सॉरी सर, सॉरी। दोबारा कभी किसी के कपड़े देखकर जज मत करना, क्योंकि औकात होती है तो होती है। रॉयल ऑक्शन में आप सबका स्वागत है। ये ऑक्शन 20 साल में एक बार होती है, क्योंकि हमें तलाश रहती है उन नायाब चीजों की जो रेयर हो और उनके कदरदान रेयरेस्ट ऑफ रेयर। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर टॉप 3 गेस्ट, द गहना किंग ऑफ इंडिया मिस्टर रणदीप वर्मा, हमारी एलीट सोशलाइट मिसेस मालिनी अवस्थी गाइस, और हमारे तीसरे गेस्ट है मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट पुनीत खन्ना जी। देखो, आज आपके मुंह छुपा के आने से इन तीनों को इतनी इज्जत मिल गई, वरना आज चीफ गेस्ट तो आप ही होते। नायाब चीजें भी आप लेकर जाते और इनके हिस्से की तालियां भी आप लेकर जाते, है ना? ये तीनों चीजें तो मैं ही लेकर जाऊंगा, क्योंकि डिस्प्ले पे रखी सारी चीजें सिर्फ मेरी हैं। क्या कहा तूने? ये सारी चीजें तेरी है। तेरी हालत देखकर तो मुझे सिर्फ एक ही चीज तेरी लग रही है। पता है क्या?
ये मेरा जूता। साफ कर, करना साफ। और वैसे भी ये यहां पर क्या करने आया होगा, हैं? चलो करो। कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि मैं यहां क्या करने आया हूं। क्या पता लग जाएगा कि तुम्हारी औकात जूता साफ करने की नहीं, पोछा लगाने की है। Why don't you show us a demo? हाँ? क्या सोच के तू इस ऑक्शन में आया है? हाँ, चल अब तो आ ही गया है, तो एक अच्छा काम देता हूँ तुझे। देखा, मैंने आपसे कहा था, लोग आपकी पावर की रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी नहीं। I'm sorry, गलती मेरी है। इन सबको आपकी पहचान बतानी होगी। बस थोड़ी देर और मजे लो। और वैसे भी इनको हराना मेरी मजबूरी नहीं बल्कि मेरी फितरत है। इंतजार करो थोड़ी देर और फिर नजारे देखती जाओ। तो अब शुरू करते हैं रॉयल ऑक्शन। बिडिंग के लिए जो पहला आइटम है वो है ये ट्रांजिस्टर करम। 1971 में इसी पे सीक्रेट मिलिट्री सिग्नल्स दिए गए थे। तो लेट्स स्टार्ट बिडिंग। 20 करोड़, 25 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़। इस फटीचर के पास 100 करोड़। अरे मुझे तो ये सरफिरा लगता है। अरे रणदीप भाई, बीडिंग बढ़ाओ, टेंशन मत लो आप, देखते हैं कहां तक जाती है। 130 करोड़, 150 करोड़, 'रणदीप भाई बढ़ाओ, टेंशन मत लो, बढ़ाओ आप। 220 करोड़, 220 करोड़ 1, 220 करोड़ 2। बोल बोल बोलना। अरे मेरा हो जाएगा वो, बोल। अरे बोलना। 220 करोड़ 3। So let's start bidding। तो ये ट्रांजिस्टर हुआ मिस्टर रणदीप वर्मा जी का। क्या बात है, आज शेर का शिकार हो गया। जब शेर का शिकार करने का मूड नहीं होता है ना, तो उसका शिकार खुद खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाता है। जब शेर का शिकार करने का मूड नहीं होता है ना, तो उसका शिकार खुद खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाता है। मतलब कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा तुम्हें, लेकिन फिलहाल एक ऐसी महिला है जिसे बहुत कुछ समझाना है, और वो है मालिनी। अब बारी है महारानी क्राउन की। ये ताज तो सिर्फ मेरे सर पे सजेगा। अच्छा, तो पूरा यकीन है तुम्हें कि ये ताज तुम्हारे सर के लिए बना? तुम्हें यहाँ कोई दिखाई दे रहा है इस ताज के लायक? नहीं ना? कहीं तुम अपनी दुखौरी बीवी के बारे में तो नहीं सोच रहे? कौड़ी की औकात किसकी है ये तुम्हें बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा। Just wait and watch। इसमें चलो यहाँ से।
तो देखते हैं कौन होगा इस ताज का असली हकदार। बिडिंग शुरू होगी 100 करोड़ से। 105 करोड़, 125 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़। समर, मालिनी जी हारना मत, अपना बदला लेना इससे। 350 करोड़, 550 करोड़, 550 करोड़ 1, 550 करोड़ 2, 550 करोड़ 3, तो 550 करोड़ में ये क्राउन हुआ मिस्टर सर, आपका नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? सही कहा ना आर्या? समर, 550 करोड़ रियली? ये घाटे का सौदा है समर। जीत ये घाटे का सौदा नहीं है, इसका फैसला अभी हो जाएगा। मुझे हार की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं हार कर भी जीत जाता हूं। तो थर्ड आई और शिवा की क्या बोली लगाओगे? उसकी बोली मैं नहीं लगाऊंगा। मतलब हार मान ली? ना, जो हो नहीं सकता उसे मैं मान नहीं सकता। तुम बस देखती जाओ। एंड द फाइनल आइटम इज द थर्ड आई ऑफ शिवा, द रेयर ग्लोइंग व्हाइट डायमंड। बिडिंग शुरू करते हैं। क्या हुआ, औकात याद आ गई? चलो अच्छा है, अब चूहे बिल्ली की रेस नहीं खेलनी पड़ेगी। मैं इस नायाब पत्थर का 300 करोड़ दूंगा। किसी को कोई एतराज है? वाओ, 300 करोड़! कम ऑन गाइस! 300 करोड़ 1, 300 करोड़ 2, 400 करोड़, 500 करोड़। हर बोली में 100 करोड़ का इंक्रीमेंट, ये हो क्या रहा है? 600 करोड़, 700 करोड़, 700 करोड़ 1, 700 करोड़ 2, 700 करोड़ 3। सर क्या कर रहे हैं, कंपनी डूब जाएगी। बेडरूम के किस कोने में सजाओगे इसे? फिर ये तो किसी और का हो गया ना। तो आप क्या कह रहे हैं? हम अपने घर में क्यों लगाएंगे इसे? क्योंकि हम बिड जीत गए। आपने तो बिड भी नहीं की। किसने कहा? क्या मेरे सारे असेट्स फ्रीज हो गए? वो कैसे? मैं तो बर्बाद हो गया मैं। सिर्फ तू ही बर्बाद नहीं हुआ है। 3, 2, 1। डैड आप, डैड मैं जीत गया। यू इडियट! अरे जीते नहीं हो तुम, हार गए हो। अरे बर्बाद कर दिया तुमने, वर्मा एम्पायर को मिट्टी में मिला दिया। मिस्टर पुनीत ने 700 करोड़ की बिडिंग करके ये व्हाइट डायमंड खरीदा था, जो कि अब बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। तो ये व्हाइट डायमंड जिन्होंने 600 करोड़ की लास्ट बिडिंग करी थी, उन्हें दिया जाता है। सर, आपका क्राउन। प्यार है या सजा, हमारे दिल ने
फिर से अपने पैरों से कुचलता हूं। तू ख्वाब है या खौफ भरा। क्या कहा था मेरी बीवी को तुमने? हाँ, 2 कौड़ी। दरअसल इस ताज की औकात है 2 कौड़ी की मेरी बीवी के सामने। जिस ताज को तुम अपने सर पर सजाना चाहती थी ना, आज वो ताज मेरी बीवी के कदमों में है, उसके धूल के बराबर। आ रहे हो, कुचल दो इस ताज को अपने पैरों से। देख क्या रही हो, कुचलो। समर, ये दुनिया में सिर्फ इकलौता ताज है। तुम भी तो इकलौती हो। अरे देख क्या रही है, कुचल दो इसे प्लीज। नहीं समर, तुमने मेरे लिए इतना किया बहुत है। आपका क्रिस्टल फ्लेक्स कार्ड देखकर ही मैं समझ गया था कि आप कोई बहुत ऊंची हस्ती हैं। और सर, आप हैं कौन? आप हैं कौन? द माफिया किंग समर कंवर सिंह। My name's called deep in the desert sand. Whole city's bowing when I make my stand. Tripping on my head, got a storm in my eyes. Through the Rajah stand where the legend never dies. When I speak, even midnight turns to day. Enemies vanish, fade away in the haze. Golden palaces, secrets dark as the night. Every step I take puts the kingdom in sight. Royal blood running deep in my veins. In my city, only my rule remains. चले, मैं से समर कुंवर सिंह। Then you walk in like rain through the drought. Turn my world around, fill me with doubt. The man who never bowed to a throne or crown. Lost his heart the moment you came around. कुंवर साहब, हल्किंग के आदमियों को हवेली के आसपास देखा गया है। हवेली के आसपास? इतनी हिम्मत हुई किसकी? कुंवर साहब, हमारे 3 आदमी गायब हैं। ये देखो फोटो, तीनों को बड़ी हरामी से कत्ल किया गया है। हल्किंग, इस सामने आता क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को डर उसके चेहरे से नहीं, उसके नाम से। वो आदमी नहीं, कुंवर साहब एक साया है। चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन रहता हमेशा पैरों के नीचे, इतना याद रखना। बाहर जाके देखो, भागो, बस। मेरी बीवी तक पहुंचने के लिए मौत से गुजरना होगा तुझे। यहां आओ तुम, हिलना मत यहां से। हाँ, तुम्हें गोली लगी है? तुम्हें नहीं लगी, ये काफी है। हर बार मुझे क्यों बचा लेते हो? क्योंकि मेरी मौत शायद तुम्हारे हाथों लिखी है, और यह हक मैं किसी और को नहीं देना चाहता। नफरत करती हो ना मुझसे, फिर भी हाथ कांप रहे तुम्हारे मेरे खून देख कर। तुम्हें कैसे पता? सब पता है मुझे, पहले दिन से आया, पहले दिन से। कैसे पता चला तुम्हें कि मैं तुमसे नफरत?
अगर आप हेल्किंग से हाथ मिला लो तो समर सिंह सड़क पे कुत्ते की मौत मरेगा। मिशन से आए थे ना यहाँ पर। लो लो, मिशन पूरा करो अपना। चलाओ गोली और मिशन पूरा करो, इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कम मना रहा है, गोली चलाओ, चलाओ गोली। आ रहा तुम्हारे हाथों मरने का सपना तो मैंने पहले दिन से देख लिया था। नफरत क्यों नहीं करते मुझसे? मोहब्बत नफरत से ज्यादा जिद्दी होती है। रात अंधेरी चांद गवाही रहस्य घने अनजान। मैं तुमसे नफरत करती हूँ फिर भी। आँख बंद हो गई। पर लागे कैद खान हो रे पवन थारा संग उड़ जाऊं या किस्मत सू लड़ जाऊं। उसके सीने में धड़कन बनूं या डर बन के मर जाऊं। हाँ, मैं एक मिशन पे आई हूँ। पिछले 6 सालों से बदले की आग में जल रही हूँ। पिछले 6 सालों से बस मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रहा है, बदला। लेकिन आज जब मौका मिला मैं नहीं मार पाई, मैं नहीं मार पाई। I'm sorry पापा, I'm so sorry। मैं आपके कातिल को नहीं मार पाई। मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, तुम्हारे ताऊजी ने मारा। या खौफ भरा झूठ। आप झूठ बोल रहे हो। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो तुम्हारे हाथों में अपनी बंदूक ना देता, अपने माथे पे ना रखता उसे। छुपकर वार करना रुद्र प्रताप जैसे लोगों की फितरत में होता है। समर कुंवर सिंह कहकर वार करता है। तुझे भी मरना होगा आर्या, क्योंकि तू भी उसी सांप की बेटी है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो अपना फन फैलाएगी। इसलिए शादी कराई तुम दोनों की, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को मार दो और फिर हम राजस्थान की गद्दी पर बैठ सके। तुम्हारा ताऊ ने यहां पे तुम्हें मिशन पे नहीं बल्कि ह्यूमन बॉम्ब बनाकर भेजा था। मैं तुम्हारे बारे में नहीं तो जानता, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। आई लव यू। पिछले 6 सालों से मैं जिसे भगवान समझ रही थी, राक्षस निकला। उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। रुद्र प्रताप को सिर्फ कुर्सी से प्यार है, ना रिश्तों से, ना खून से। और आपको किससे प्यार है? कुर्सी से या मुझसे? अगर कुर्सी से प्यार होता ना तो तुम आज जिंदा नहीं होते। तुम जानते हो कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या? तुम्हारा डर।
तुम्हारी आंखों में जब भी डर देखता हूं ना, मेरी सांसें रुक जाती हैं। बहुत मिस किया। मोहब्बत में कभी कोई हिसाब नहीं।